हेलो एवरीवन, इकोनॉमिक्स वाला भाई प्रदीप शर्मा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे से अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन है वो कर रहे होंगे। देखिए भाई, जो आज का टॉपिक रहेगा आपको मैं बता देता हूँ। अब जो आने वाली जो अपकमिंग वैकेंसीज होंगी भाई, जितनी भी वैकेंसीज आएंगी, ठीक है, तो वो अभी आएंगी भाई 2026 की, ठीक है। और जो अपना फाइनेंशियल ईयर होता है वो होता है भाई 1 अप्रैल से लेके 1 अप्रैल से 31 मार्च। तो वो बच्चे भाई जिनके सर्टिफिकेट होते हैं, जैसे कि आपका EWS सर्टिफिकेट हो गया, ठीक है, BCA हो गया या BCB हो गया, ये जो सर्टिफिकेट होंगे भाई, ये अब कब के मान्य होंगे? जैसे आपने मान के चलिए 31 मार्च 2026 तक का जो था वो भाई अब वैलिड नहीं माना जाएगा। मतलब 1 अप्रैल के बाद से अब आप अपने सर्टिफिकेट हैं वो भाई बनवा लें, ठीक है। लेकिन आप CSC सेंटर के चक्कर काटने से अच्छा है कि भाई आप अपने आप भी क्या है अप्लाई कर सकते हैं। मैं आपको वही बताऊंगा कि हम मतलब अपने आप घर पे बैठ के इसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं, और 1 से 2 घंटे के अंदर ही आपका क्या है अप्रूव होके अपने आप ये आ जाता है, ठीक है भाई। तो आप ध्यान से देखिए इसकी क्या प्रोसेस रहती है। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, गूगल पे जाके आप सरल पोर्टल को सिलेक्ट कीजिए भाई। तो आपके पास ये खुल के आ जाएगा पेज, और ये आपकी साइट रहेगी सरल हरियाणा gov.in। इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपका पेज खुल के आ जाएगा ये अंत्योदय सरल वाला, ठीक है। यहाँ पे आ गया आपका लॉगिन ID पासवर्ड, लेकिन आपके पास ये सब है नहीं। तो आप यहाँ पे देखिए न्यू यूज़र है भाई नीचे, ठीक है। यहाँ पे अपना क्या है, न्यू यूज़र रजिस्टर्ड एयर। तो आप यहाँ पे क्लिक करिए इसके ऊपर। जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके ये एक निकल के आएगा। इसमें आप यहाँ पे अपना नाम डाल दीजिए, जैसे आपका नाम कोई भी XYZ आपका नाम है, ठीक है भाई। जो भी आपका नाम है, जो भी आपकी मेल ID है वो, यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर, और यहाँ पे पासवर्ड। पासवर्ड में क्या है भाई, पासवर्ड शुड बी एटलीस्ट 9 कैरेक्टर का होना चाहिए, और विद एटलीस्ट 1 स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए, और 1 न्यूमेरिक होना चाहिए, 1 स्मॉल केस। इसका मतलब जैसे मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बता देता हूँ। जैसे आपका नाम, जो भी आपका नाम है, जैसे मैं यहाँ पे एक बार एक नाम लिख देता हूँ, ठीक है, आप देख लीजिए एक बार। जैसे ये आपका नाम रहेगा, जैसे आपका नाम है अमन, तो A बड़ा हो गया जैसे, ठीक है, और स्मॉल लेटर में आप लिखेंगे नाम, ठीक है। और जैसे एक स्पेशल कैरेक्टर जैसे आपका ये हो गया, या आप स्पेशल कैरेक्टर ये भी यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद क्या है भाई, जैसे ये आपने कुछ भी ये डाल दिया, ठीक है, ये आपके अल्फ़ाबेट हो सकते हैं। और टोटल जो आपका पासवर्ड रहेगा वो रहेगा आपका 9 लेटर का होना चाहिए भाई, ठीक है। जैसे भाई आपको मैंने बता ही दिया कि यहाँ पे आपकी क्या है लॉगिन ID और पासवर्ड। जब आपकी लॉगिन ID और पासवर्ड बन जाएगा, फिर आप यहाँ पे क्या कीजिए भाई, यहाँ पे अपनी लॉगिन ID डाल दीजिए, ठीक है। आपकी लॉगिन ID जब आप डाल देंगे यहाँ पे, और यहाँ पे आप डालिए अपना पासवर्ड, जो आपने पासवर्ड बनाया था भाई, ठीक है। जैसे ये पासवर्ड मैंने बना रखा है, तो मैंने पासवर्ड डाल दिया। अब इसके बाद जो ये दिया हुआ है बॉक्स के अंदर जो लेटर्स, ये आप देख के भाई डाल दें। इसके बाद आप जब लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद भाई आपका ये खुल जाएगी आपकी साइट, ठीक है। और इसमें आप यहाँ पे क्लिक करेंगे अप्लाई सर्विसेज। जो ये आपका पोर्शन है, यहाँ पे आप क्या करेंगे भाई, क्लिक करेंगे अप्लाई सर्विस के ऊपर, और व्यू ऑल अवेलेबल सर्विसेज। जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं। जैसे हम आपको बनाना सिखाएंगे जैसे EWS का, तो आप EWS सर्च करेंगे यहाँ पे EWS, ठीक है भाई। जब आप EWS सर्च करेंगे तो यहाँ पे आ गया आपका इशुएंस ऑफ EWS सर्टिफिकेट। इस पे आप क्लिक कीजिए भाई, ठीक है। इसके आप जब इस पे आप क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आएगा भाई कि आपके पास फैमिली ID है या नहीं। देखिए सारा हरियाणा के अंदर अभी फिलहाल जो काम हो रहा है वो हो रहा है भाई फैमिली ID के थ्रू ही, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये डालना पड़ेगा कि आपकी जो फैमिली ID क्या है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे है आई हैव ए फैमिली ID, तो आप इसमें अपनी फैमिली ID है वो डाल सकते हैं भाई, ठीक है। फैमिली ID जब आप यहाँ पे डालेंगे, उसके बाद आएगा यहाँ पे ऑप्शन सेंड OTP है, जो आपका मोबाइल नंबर होगा भाई उसके ऊपर OTP जाएगा। जो आप OTP हो, यहाँ पे OTP डालने के बाद इसको वेरीफाई करेंगे यहाँ पे, ठीक है। वेरीफाई होने के बाद देखिए यहाँ पे आएगा प्लीज सिलेक्ट एप्लीकेंट।
भाई जिसका भी आपको बनाना है, क्योंकि जैसे आपके जो कैंडिडेट्स होंगे उसमें जो भी आपको बनाना होगा उन सभी के यहाँ पे नाम आ जाएंगे। ठीक है, तो जैसे आप किसी का भी यहाँ पे क्या कर सकते हैं भाई, सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जब आप सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आप करेंगे आवेदक का विवरण प्राप्त करें। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो प्रॉपर्टी डाटा लोडिंग फेल हो रहा है, आप किसी दूसरे कैंडिडेट का भाई कर सकते हैं। ठीक है, दोबारा से डालिए एक बार। अच्छा, इसमें आपका आ गया सर्टिफिकेट टाइप, आपको कौन सा सर्टिफिकेट बनवाना है। तो जैसे कि अपने हरियाणा सरकार का चाहिए तो आप हरियाणा गवर्नमेंट, यहाँ पे सारी की सारी डिटेल्स हैं भाई, ये अपने आप उठा लेगा यहाँ पे। ठीक है, जैसे कि आपका नेम हो गया, फादर नेम हो गया, मदर नेम हो गया, आपका जेंडर हो गया, परमानेंट एड्रेस हो गया। ठीक है, यहाँ पे इस साइड हमारा इंग्लिश में आएगा, उस तरफ हमारा क्या जाएगा, हिंदी में। अभी ये बता दिया कि नंबर ऑफ चिल्ड्रंस बिलो 18 ईयर्स, 18 वर्ष से कम आयु वर्ष के बच्चों की संख्या, तो यहाँ पे हम कर देंगे भाई जैसे कि इसके 0। अगर मतलब क्या है कि आपके बच्चे ना हो, मतलब अगर आप अनमैरिड हैं तो यहाँ पे 0 करेंगे, अगर आप मैरिड हैं, अगर आपके जितने बच्चे तो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर देंगे। फिर देंगे भाई नंबर ऑफ सिबलिंग्स बिलो 18 ईयर्स, 18 वर्ष से कम आयु के भाई बहनों की संख्या कितनी है, वो भी जितनी भी होगी, आपके छोटे भाई बहन जो 18 से कम है वो यहाँ पे आप डाल देंगे भाई। ठीक है, इसके बाद आप यहाँ पे क्या करेंगे, यूज़र की फ़ोटो, जो भी आपकी फ़ोटो होगी वो आप यहाँ पे क्या करेंगे भाई, फ़ोटो सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद आपकी आ जाती है जैसे कास्ट, कम्युनिटी, समुदाय, आपकी कास्ट क्या रहेगी। इसमें से बहुत सारी कास्ट दे रखी हैं, जो भी आपकी कास्ट हो भाई वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आपका आ गया भाई ब्रदर, एंट्री फैमिली आईडी ऑफ ब्रदर, जो फैमिली आईडी है आपके जो भाई बहन है 18 से कम के, तो फैमिली आईडी वही होगी जो आपकी है, तो अपनी फैमिली आईडी यहाँ पे आप डाल दीजिए। जैसे ही आप फैमिली आईडी डाल लेंगे तो यहाँ पे करेंगे क्लिक हेयर टू फैच फैमिली डाटा। जैसे क्लिक हेयर करेंगे तो यहाँ पे जो आपकी जो छोटे भाई या बहन है उसको क्लिक करेंगे और सेंड OTP भेजेंगे भाई। ठीक है, फिर से OTP जाएगा दोबारा से आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे। और जो भी आपका OTP होगा वो यहाँ पे आप क्या है भाई, OTP डाल देंगे। ठीक है भाई, OTP डालने के बाद फिर आप आएंगे नीचे, यहाँ पे आपका क्या होगा, आइडेंटिटी डिस्ट्रिक्ट में आपका सिलेक्ट पहले से ही हो चुका है। फिर उसके बाद आता है फादर इनकम, क्या आपके फादर जिंदा हैं। अगर आपके फादर जिंदा हैं तो यस करके यहाँ पे अपनी क्या है भाई, फैमिली आईडी आप डाल दीजिए और यहाँ से आप अपना डेटा उठा लीजिए। ठीक है, अगर फादर जिंदा नहीं है तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं भाई, नो करेंगे। जैसे ही आप नो करेंगे मतलब अगर आपके फादर की डेथ हो रखी है तो यहाँ पे फिर पूरी डिटेल मांगेगा भाई कि मृतक का नाम क्या है, उनकी डेट ऑफ डेथ क्या है, सर्टिफिकेट नंबर क्या है, ये सभी क्या है डिटेल्स मांगी जाएंगी भाई यहाँ पे। ठीक है, तो हम यस कर देते हैं कि भाई फादर जिंदा है और यहाँ पे अपनी क्या है, जो भी आपकी फैमिली आईडी होगी भाई वो आप डाल के यहाँ पे अपना फैमिली का डाटा प्राप्त कर लीजिए। फिर वही ऑप्शन आ जाएगा, क्या आपकी मदर जिंदा है, तो यहाँ पे भी यस करके आप अपनी फैमिली आईडी का जो नंबर है वो डाल दीजिए और यहाँ पे अपना डेटा निकाल लीजिए। फिर यहाँ पे पूछेगा भाई क्या आपके पास क्या है, परिवार जीवित, माता पिता, पत्नी, 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे और 18 वर्ष से कम उम्र के भाई बहनों के पास कोई अन्य संपत्ति है, तो यहाँ पे आप नो कर देंगे। ठीक है भाई, ये सब करने के बाद क्या है, क्लिक हेयर टू गेट फैमिली इनकम। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपकी पूरी इनकम है वहाँ पे यहाँ पे शो हो जाएगी भाई। ठीक है, और ये करने के बाद आप आई एग्री करेंगे। आई एग्री करने के बाद ये जो नंबर है ये आप नंबर डालेंगे। ये नंबर डालने के बाद जैसे ही आप यहाँ पे भाई ये नंबर डालने के बाद क्या है, यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा आपका सबमिट का। ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ पे काफ़ी सारी डिटेल्स इसके अंदर डाली नहीं है, वो सारी डिटेल्स जब हम डाल देंगे ठीक है तो ऑटोमेटिक क्या है, ये क्या हो जाएगा आपका सबमिट हो जाएगा। और सबमिट होने के बाद भाई यहीं से आप क्या है 1 से 2 घंटे के अंदर क्या है इसके इस साइट के ऊपर से आप डाउनलोड इसको कर सकते हैं। ठीक है भाई, तो आपको कहीं भी घूमने की जरूरत नहीं है, किसी भी CSC सेंटर पे आप अपने घर पे बैठ के ये अपना क्या है AWS BCA BCP के सर्टिफिकेट है भाई वो बना सकते हैं इजीली। ठीक है, तो आप सभी से यही निवेदन है कि आने वाली जो वैकेंसीज होगी उसमें 1 अप्रैल 2026 के बाद के सर्टिफिकेट लगेंगे, तो भाई अपने अभी से बना लें, या कहीं भी अगर आपको बनाना नहीं आता है तो आप CSC सेंटर जाके बनवा लें। ठीक है भाई, आज की यही अपडेट थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।